हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पसंदीदा यूट्यूब चैनल राय एजुकेशन में। शिक्षा विभाग अपडेट में दो महत्वपूर्ण चीज़ों पर बातचीत करनी है और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि नई शिक्षक भर्ती के लिए अध्याचन की बात की गई है। यूपीटीटी दिसंबर माह में संभव नहीं होगा और ये मैं पूर्व में ही आप लोगों को इंगित कर चुका हूँ, पूर्व में ही आप लोगों को बता चुका हूँ। जनवरी माह में आप लोगों से मैंने बोला था और वैसी उम्मीद नज़र आ रही है। आज के न्यूज़पेपर से इस पर बातचीत करेंगे। जो बताया था आपको वहीं आपके समक्ष देखने को मिल रहा है। और मैंने आपको रिसेंटली ये बात बताई थी कि जैसे ही परीक्षा रद्द होने की न्यूज़ आ रही थी उसके बाद ही मैंने संभवतः 1-2 घंटे के भीतर में आपको एक नई डेट बताई थी कि इस डेट के आसपास परीक्षा संपादित की जा सकती है। हालांकि अभी भी इस चीज़ की कंफर्मेशन तो है नहीं। दूसरी इम्पोर्टेंट बात, पुरानी पेंशन को छोड़ते हुए बाकी जितनी भी समस्या है, बाकी जितनी भी मांगे हैं, उन पर सभी पर मंथन की जा सकती है विभाग और सरकार के द्वारा। तो चलिए बातचीत प्रारंभ करते हैं। तो इस माह मुश्किल है यूपीटीटी और यूपीटीटी जनवरी माह में होने के आसार हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपीटीटी की रद्द परीक्षा 1 माह के अंदर कराने का ऐलान किया है। ये अवधि 28 दिसंबर को पूरी हो रही है और पेपर लीक मामले में जिस तरह से परीक्षा संस्था के सचिव व प्रश्न पत्र छापने वाली एजेंसी पर ताबड़तोड़ कार्रवाई हुई है, उससे इम्तिहान 1 माह में करा पाना अब बड़ी चुनौती है। बदली परिस्थिति में नए सिरे से प्रश्न पत्र ही नहीं, प्रश्न पत्र छापने की नई एजेंसी का भी चयन होगा। परीक्षा कराने वाले दोनों अहम अफसर भी बदले जा चुके हैं। ऐसे में परीक्षा की नई तारीख 10 जनवरी के आसपास हो सकती है। तो ये मैंने आप लोगों को एकदम स्पष्ट बताया था कि जैसे ही परीक्षा रद्द हुई थी, मैंने आप लोगों को कम्युनिटी टैब में चैनल पर ही अपडेट दी थी कि 2 जनवरी यूपीटीटी परीक्षा की तिथि घोषित की जा सकती है। और अलग अलग न्यूज़पेपर अलग अलग बातें कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर 10 जनवरी की बात हो रही है, कहीं आपको पूरा महीना देखने को मिल सकता है। हालांकि 2 जनवरी मेरी तरफ से जो मुझे लगता है और जो मुझे जानकारी प्राप्त है कि 2 जनवरी आपकी परीक्षा तिथि, नई परीक्षा तिथि हो सकती है। हालांकि जिस प्रकार से ताबड़तोड़ छापेमारी हुई है, ताबड़तोड़ जो नकल माफियाओं के ऊपर कार्रवाई हुई है और फिर नए सिरे से परीक्षा एजेंसी तय करनी है, पेपर को प्रिंट आउट करने के लिए नई एजेंसी को तय करना है, उस हिसाब से समय तो जाहिर सी बात है ज़्यादा लगनी ही लगेगी। और देखिए, इस पर एकदम स्पष्ट है, मेरी तरफ से जो जानकारी आपको देनी चाहिए वो 2 जनवरी है नई परीक्षा की तारीख। और इसी को ध्यान में रखते हुए आप अपनी परीक्षा की प्रिपरेशन करिएगा। और तो राज्यसभा में भी उठा है टीटी का मुद्दा। देखिए, राजनीति अपनी जगह है और मैं हमेशा से विरोधी रहा हूँ कि शिक्षा में राजनीति नहीं होनी चाहिए। अब हर जगह आपको सभी लोग इस पे प्रश्न उठाते आएंगे। आपको इन सभी चीज़ों मुद्दों पर ध्यान नहीं देना। अपनी परीक्षा की आपको जो कमर कस के तैयारी होती है उस तरीके की तैयारी करनी है। जो भी त्रुटियां रह चुकी हों, जो भी आपकी प्रिपरेशन में कमी रह चुकी है, उसको पूरा करने का समय आपके पास अभी फ़िलहाल मिला हुआ है। और प्रत्येक जगह पर यही अपडेट आपको देखने को। यूपीटीटी से संबंधित न्यूज़ है कि अनिल भूषण चतुर्वेदी जी को पुनः सचिव पीएनपी का पदभार दिया गया है। रजिस्ट्रार विभागीय परीक्षाएं मनोज कुमार ने भी ग्रहण किया है पदभार। नए सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी अनिल भूषण चतुर्वेदी ने शुक्रवार को पदभार संभाल लिया है और अभी तक राज्य शिक्षक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद यानी SCRT लखनऊ में संयुक्त निदेशक प्रशिक्षण के पद पर कार्यरत रहे हैं। टीटी पेपर आउट मामले में तत्कालीन सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी संजय कुमार उपाध्याय की गिरफ्तारी के बाद अनिल भूषण को दोबारा यहां तैनाती मिल गई है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अनिल भूषण इससे पहले सितंबर 2018 से जून 2021 तक सचिव पीएनपी के पद पर रह चुके हैं और 69,000 भर्ती के साथ ही 2018 व 2019 की टीटी इनके कार्यकाल में सकुशल संपन्न हुई थी। अनिल भूषण चतुर्वेदी ने बताया कि टीटी की परीक्षा सुचितापूर्ण ढंग से सकुशल संपन्न करवाना उनकी प्राथमिकता है। तो देखने वाली बात यह है कि जनवरी माह में सकुशलता के साथ ये परीक्षा पूर्ण हो और अभ्यर्थी जो नई शिक्षक भर्ती के लिए इस परीक्षा को समझ रहे थे कि परीक्षा होना अति आवश्यक है, तो वो संपन्न हो जाए और नई शिक्षक भर्ती जल्द से जल्द देखने को मिल जाए। दूसरी इंपॉर्टेंट अपडेट है कि पुरानी पेंशन छोड़ कर्मचारियों की हर समस्याओं के समाधान पर मंथन होगा। पुरानी पेंशन का प्रकरण केंद्र सरकार के स्तर का होने का दिया जा रहा है हवाला। चुनाव से पहले कर्मचारियों की अन्य मांगों पर निर्णय कर आदेश जारी करने की तैयारी है।
प्रदेश सरकार चुनाव से पहले पुरानी पेंशन योजना को छोड़ कर्मचारियों की अरसे से लंबित तमाम समस्याओं के समाधान की योजना पर कार्य कर रही है। अलग अलग विभागों से संबंधित प्रकरणों पर विचार विमर्श के लिए गठित समितियों ने भी रिपोर्ट देना शुरू कर दिया है। ये समितियां आगे भी सक्रिय रहेंगी। विधानसभा चुनाव से पहले कर्मचारी संगठन विभिन्न मुद्दों पर निर्णय का दबाव बनाए हुए हैं और इसमें पुरानी पेंशन योजना की बहाली, कैशलेस इलाज की सुविधा के वादे पर अमल, समाप्त किए गए भत्तों की बहाली, एपीएस को लेकर जारी विसंगतिपूर्ण शासनादेश को समाप्त कर पुरानी व्यवस्था पर अमल, आउटसोर्स कर्मचारियों का शोषण रोकने की नवीनीकरण की व्यवस्था समाप्त करने तथा दैनिक वेतन, वर्क चार्ज और संविदा कर्मियों को जल्द से जल्द विनियमितीकरण करने जैसी मांगें शामिल हैं। इसके अलावा अलग अलग विभागों से जुड़े समवर्गों की अलग अलग समस्याएं भी हैं। मसलन प्राथमिक शिक्षकों की पदोन्नति व समायोजन सबसे बड़ा मुद्दा है और इसी बीच में जो पुरानी पेंशन है ये भी बड़े मुद्दे के रूप में है और विधानसभा चुनाव को देखते हुए ये मुद्दा काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्णता लिए हुए है। देखने वाली बात ये है कि पुरानी पेंशन छोड़ने की जो बात की जा रही है तो नई पेंशन में क्या अमुक बदलाव हो सकते हैं और बाकी के पदाधिकारियों से क्या बात होती है ये देखने वाली बात होगी। बाकी की लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहिए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।